सुबह का वो नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। ठीक 9:20 मुंबई के एक आलीशान ऑफिस के सामने लग्जरी कारों की लंबी कतार चमक रही थी। जैसे ही दरवाजे खुले, उनमें से सजे धजे पुरुष और आत्मविश्वास से भरी महिलाएं बाहर निकलीं। किसी ने काले चमचमाते सूट पहन रखे थे, तो कोई स्टाइलिश साड़ी और फॉर्मल ड्रेसेस में नजर आ रही थी। उनकी आंखों में बस एक ही चमक थी, सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने की तड़प। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक शख्स अलग दिखाई देता है। वो है विकास। कंधे पर एक पुराना बैग, हल्के सिकुड़े कपड़े और सालों से घिसे हुए जूते। जहां चारों तरफ दौड़ती दुनिया चकाचौंध में डूबी थी, वहीं विकास शांत कदमों से उसी गेट की ओर बढ़ रहा था। चेहरे पर न घबराहट न दिखावा, बस एक गहरी चुप्पी और भीतर छिपी एक कहानी। उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबकी नजर में वो बस एक साधारण कर्मचारी था। लेकिन सच ये था, विकास साधारण नहीं था। वो इस कंपनी का असली वारिस और आने वाला मालिक था। अमेरिका में अपना बिजनेस खड़ा करने के बाद अब वो भारत लौटा था। वहां उसने बड़े बड़े कारोबारियों के बीच काम किया और अनुभव हासिल किया। लेकिन विकास ने अपनी पहचान छिपा ली, क्योंकि वो जानना चाहता था, अगर कंपनी की जिम्मेदारी उसे संभालनी है तो सबसे पहले उसे अपनी टीम को परखना होगा। कौन ईमानदार है, कौन सिर्फ चापलूसी करता है, और कौन अपने पद के घमंड में इंसानियत तक भूल चुका है। इसी उद्देश्य से उसने एक साफ सफाई कर्मचारी का भेष धारण किया। हाथ में झाड़ू लेकर कमर झुकाए वह ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। गेट पार करते ही उसे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। एक महिला हाई हील्स पहने उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसका नाम था प्रियंका, कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर। वह कठोर स्वभाव वाली और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर सख्ती करने के लिए जानी जाती थी। विकास को देखते ही प्रियंका की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ऊपर से नीचे तक उसे परखा और कठोर स्वर में बोली, यहां क्यों खड़े हो? अभी सब साफ करो। यह तुम्हारे खड़े रहने की जगह नहीं है। विकास ने सिर झुका लिया और एक पल के लिए उसके सीने में हल्का दर्द उठा, लेकिन चेहरे पर उसने शांति बनाए रखी। वह चुपचाप झाड़ू उठाकर एक कोने में हट गया। यह अपमान सहना उसके लिए आसान नहीं था, मगर वह जानता था कि उसका असली मकसद कुछ और है। यह कोई खेल नहीं, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान था, जिसमें सफल होना उसके लिए बेहद जरूरी था। जाने से पहले प्रियंका ठिठकी, उसकी ओर तिरछी नजर से देखा और कठोर स्वर में बोली, ध्यान रखना, अगर आलसी साबित हुए तो यहां एक दिन भी टिक नहीं पाओगे। मेरे ऑफिस में काम करने वाले सिर्फ मेहनती लोग होते हैं, समझ गए? उसकी बात सुनकर आसपास के कुछ कर्मचारी चुपचाप मुस्कुराए, कुछ चुपके से हंस दिए और कुछ अपनी फाइल से चेहरा छुपाकर आगे बढ़ गए। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि जिसे वे आज एक साधारण सफाई कर्मचारी समझ रहे हैं, कल वही उनकी किस्मत का फैसला करने वाला है। विकास ने झाड़ू से फर्श पर हल्का सा निशान बनाया। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। मन ही मन उसने प्रतिज्ञा की, वह सब कुछ देखेगा, सब कुछ सहन करेगा और सही समय आने पर सच्चाई सबके सामने लाएगा। दोपहर का वक्त आया। ऑफिस का माहौल रोज की तरह हलचल से भरा था। कुछ कर्मचारी जोर जोर से हंस रहे थे, कुछ कॉफी का मग लेकर गपशप कर रहे थे। लेकिन उसी भीड़ के बीच विकास चुपचाप झाड़ू लेकर एक कोने में सफाई करता रहा। उसकी नजरें फर्श पर थीं, पर कान हर आवाज सुन रहे थे। अचानक एक महिला जोर से हंसी और इशारा करके बोली, अरे देखो, नया सफाई कर्मचारी तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने झाड़ू को कभी स्कूल के प्रोजेक्ट के अलावा कभी नहीं देखा। उसके पास बैठी दूसरी लड़की मजाक उड़ाते हुए बोली, हाँ, शायद इसे तो लिफ्ट का बटन दबाना भी नहीं आता होगा। पास बैठे एक और कर्मचारी ने तुरंत नया ताना जोड़ा, देखना, कल को ये हमसे कैंटीन में बैठकर खाना भी मांगने लगेगा। फिर किसी ने चुटकी ली, अरे इसे कॉफी मशीन का इस्तेमाल बता दो, वरना पानी में झाड़ू डालकर पी जाएगा। सबकी हंसी एक साथ गूंज उठी। पूरा माहौल कटाक्ष और अहंकार की गंध से भर गया। लेकिन विकास ने सिर नहीं उठाया। उसके होठों पर बस एक हल्की मुस्कान थी। वह मन ही मन हर चेहरे को ध्यान से याद कर रहा था। वह जानता था कि ऐसे पल ही असली परीक्षा होते हैं, जहां इंसान का चरित्र, उसकी मजबूती और असली रंग साफ दिखाई देता है। वह हर चेहरे, हर हंसी और हर व्यवहार को ध्यान से अपने मन में उतार रहा था। कुछ देर बाद
सब अपनी हंसी और कॉफी के मग खत्म करके खाने के कमरे से चले गए, लेकिन विकास अभी भी सफाई के काम में लगा हुआ था। उसके भीतर कहीं एक गुस्से की चिंगारी जल रही थी, मगर उसने अपने मन को शांत रखा, क्योंकि वह जानता था अगर वह भावुक हो गया तो उसकी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। अब उसे सिर्फ धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ना था। सायंकाल ढल रहा था और तभी ऑफिस के बाहर एक चमकदार लग्जरी कार रुक गई। विकास ने दूर से देखा कि प्रियंका फोन पर बात करते हुए अपनी चमकदार लग्जरी कार में बैठ रही थी। उसके चेहरे पर अहंकार और दिखावे की झलक साफ झलक रही थी। फोन पर उसकी आवाज भी साफ सुनाई दी। हाय स्वीट हार्ट, आज रात मुझे किसी बड़े होटल रूम में ले जाओ, किसी साधारण जगह मैं नहीं जा सकती। विकास ने उस दृश्य को एक पल के लिए ध्यान से देखा, फिर अपनी आंखें नीचे कर लीं। मन में एक ही विचार आया, यह अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सत्ता और पद हमेशा इंसान को नहीं बचा सकते। एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। फिर विकास शांत कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गया। अगली सुबह विकास अपने काम को पूरा श्रद्धा और लगन से कर रहा था। फर्श को साफ कर रहा था, हर निशान हर धब्बा हटाते हुए, और मन ही मन योजना बना रहा था कि हर चीज का हिसाब बराबर समय पर लिया जाएगा। अचानक प्रियंका की कठोर आवाज गूंजी, यह सफाई तुमने की है क्या? फर्श अभी भी गीला है, अगर कोई फिसल कर गिर गया तो तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं। विकास ने सिर झुका लिया और चुपचाप फिर से फर्श साफ करने लगा। आसपास खड़े कुछ कर्मचारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के मन में शायद थोड़ी सहानुभूति आई, लेकिन किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता था कि प्रियंका के सामने बोलना मतलब अपनी मुसीबत बुलाना है। सबने आंखें झुका लीं और अपने काम में लग गए। इसी दौरान विकास की मुलाकात हुई एक महिला से, जिसका नाम था नेहा। नेहा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके दिल की खूबसूरती उससे भी ज्यादा थी। वह हमेशा अपने काम में ईमानदार और लगनशील रहती थी। कंपनी के सभी कर्मचारियों के साथ उसका व्यवहार सम्मानजनक और सौम्य था। वो भी एक साफ सफाई कर्मचारी थी, मगर उसकी सादगी और मेहनत सभी को आकर्षित करती थी। धीरे धीरे विकास और नेहा में दोस्ती पनपने लगी। खाने के समय जब दोनों अपने लंच के लिए बैठे, नेहा अक्सर उनसे पूछती, विकास आप कहां से आए हैं और क्यों सिर्फ प्रियंका मैडम आपको ही टारगेट करती हैं? विकास हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता, ये सिर्फ मुझे और मेहनत करने के लिए कह रही हैं, और लगता है वह खुद को कंपनी की मालकिन समझती है। धीरे से उसने पूछा, ठीक है, बताओ तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो इस कंपनी में? नेहा ने गंभीर लेकिन शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे माता पिता बचपन में हादसे में नहीं रहे, मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए यह नौकरी ज्वाइन की। लेकिन ठीक है, मुझे काम करना पसंद है। नेहा की बात सुनते ही विकास की आंखों में पानी भर आया। मन ही मन वह सोच रहा था, वाह क्या मजबूत और अद्भुत इंसान है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहादुर हो। दिन बीतते गए और विकास ऑफिस के हर कोने में होने वाली घटनाओं को बारीकी से देखने लगा। एक दिन दोपहर को खबर आई कि कंपनी के कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे से कुछ पैसे चोरी हो गए हैं। खबर फैलते ही ऑफिस में हड़कंप मच गया। सभी अपनी डेस्क छोड़कर उठ गए और चर्चा करने लगे। कोई कहता था शायद कागजों में गलती हो गई, कोई कहता था यह जरूर किसी अंदरूनी कर्मचारी का काम है। अभी शोर शराबा चल रहा था कि तभी प्रियंका तेज कदमों से हॉल में दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ कागज थे और चेहरे पर गुस्से की लाली थी। उसने सबके सामने जोर से कहा, मुझे पता है पैसे किसने चुराए, ये काम किसी और का नहीं बल्कि नेहा का है। नेहा उसी वक्त पानी का कैन लेकर कमरे में आई। हैरानी से उसने प्रियंका की ओर देखा और घबराई हुई आवाज में बोली, मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ पानी रखने आई थी, पैसे के बॉक्स को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन प्रियंका ने उसकी बात सुनना जरूरी नहीं समझा। उसने सबके सामने कठोर स्वर में फटकार लगाई, चुप रहो, तुम जैसे लोग ही कंपनी की बदनामी का कारण बनते हो, तुम्हें तो यहां से निकाल देना चाहिए। आसपास खड़े कर्मचारी खामोश थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि नेहा के पक्ष में एक शब्द बोल सके। सब जानते थे कि प्रियंका का बड़े अधिकारियों से अच्छा रिश्ता है और उसके खिलाफ खड़ा होना मतलब अपनी नौकरी को खतरे में डालना है। असिस्टेंट मैनेजर को तुरंत सूचित किया गया और उन्होंने नेहा को सख्त चेतावनी दी। नेहा का चेहरा फीका पड़ गया, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन वह चुपचाप सिर झुकाए कमरे से बाहर चली गई।
विकास ने दूर से यह दृश्य देखा। उसका मन टूट गया। वह जानता था कि नेहा निर्दोष है, लेकिन सबने सिर्फ आंखें फेर लीं। रात को जब ऑफिस पूरी तरह खाली हो गया, विकास चुपचाप सिक्योरिटी रूम में गया। वहां कंप्यूटर पर जाकर उसने कमरे के कैमरे की रिकॉर्डिंग खोली। स्क्रीन पर साफ दिखा कि नेहा कमरे में आई, पानी का कैन रखा और तुरंत बाहर चली गई। उसने पैसे के बॉक्स को छुआ तक नहीं। यह देखकर विकास ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसके मन में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने तुरंत वीडियो को कॉपी करके अपने पास रख लिया और खुद से कहा, वक्त बदल रहा है, यह अन्याय अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यह रात विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। उसने ठान लिया था कि अब वह सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि जल्द ही इस व्यवस्था को तोड़ देगा। अगले दिन सुबह ऑफिस में एक अजीब सी शांति थी। सबके मन में बेचैनी थी, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। ठीक उसी समय ऑफिस के मुख्य गेट पर एक गोल्डन रोल्स रॉयस कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से एक स्मार्ट युवक उतरा। चमकते सूट में, आत्मविश्वास से भरी चाल और चेहरे पर ऐसा तेज कि पल भर में पूरे ऑफिस का माहौल बदल गया। आंखों पर स्टाइलिश सनग्लास, चेहरे पर एक अटूट आत्मविश्वास और चाल में एक अनोखी दृढ़ता थी। पूरा ऑफिस कुछ पल के लिए ठहर गया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं, विकास पर। यह वही युवक था जिसे कुछ दिन पहले सबने एक साधारण सफाई कर्मचारी समझा था, लेकिन आज वह अपने असली रूप में लौट चुका था। गेट पर खड़े गार्ड और कर्मचारी अविश्वास में देखते रह गए। हर कदम के साथ विकास की मौजूदगी का असर हवा में महसूस हो रहा था। उसके पीछे उसका पर्सनल असिस्टेंट विजय हाथ में फाइल ली तेजी से चल रहा था। दोनों सीधे मीटिंग हॉल की ओर बढ़े, जहां अब सबको समझ आने वाला था कि जिसे तुमने मामूली समझा था, वही अब पूरी कहानी बदलने वाला है। वह हॉल जहां कंपनी की सभी बड़ी मीटिंग्स होती थीं, आज वहीं एक खास मीटिंग बुलाई गई थी। उसी वक्त दरवाजे से विकास अंदर आया। उसकी एंट्री ने पूरे हॉल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तभी प्रियंका, जो कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर थी, एक बड़ी मुस्कान और बेहद शालीन अंदाज के साथ उसकी ओर बढ़ी। वह बोली, सर, मेरा नाम प्रियंका है, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं। आपका हमारी कंपनी में स्वागत है। विकास ने उसकी ओर देखा और हल्की संयमित मुस्कान दी। विकास ने बेहद शांत और स्थिर आवाज में कहा, धन्यवाद प्रियंका, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं। उसकी आवाज में ठंडा आत्मविश्वास था, ऐसा आत्मविश्वास जो सच्चाई को उजागर करने से पहले की शांति में छिपा होता है। प्रियंका हैरान होकर उसे देखती रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि सामने खड़ा यह शख्स कौन है, जो उसके हर कदम को पहले से जानता है। उसी पल विकास ने अपने असिस्टेंट विजय की ओर इशारा किया और बोला, अब मीटिंग शुरू करें। स्क्रीन ऑन होते ही सभागार में सन्नाटा छा गया। बड़े स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगा। वह फुटेज जिसमें दिखाया गया था कि कैसे नेहा पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया गया था। सभी कर्मचारी हैरान रह गए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि नेहा ने सिर्फ पानी का गैलन रखा था, उसने पैसों के बॉक्स को छुआ तक नहीं था। और फिर सबके सामने खुल गई वह सच्चाई। कैसे प्रियंका ने एक निर्दोष लड़की को सबके सामने अपमानित किया था। पूरा हॉल कुछ क्षणों के लिए खामोश हो गया। हर नजर अब विकास पर थी, उस व्यक्ति पर जिसने आज सच को उजागर करने की हिम्मत दिखाई थी। ओके प्रियंका, अब वक्त आ गया है कि तुम इस कंपनी को छोड़ दो। कमरे में हलचल मच गई। विकास ने आगे कहा, तुमने एक निर्दोष इंसान का अपमान किया, बिना सोचे, बिना सच्चाई जाने। वो एक पल के लिए रुका, फिर रिमोट उठाकर अगला वीडियो ऑन किया। और अब मैं सबको साफ करना चाहता हूं, उसने कहा। पैसे किसी ने नहीं चुराए थे, वो तो खुद मशीन के ऑटो काउंट सिस्टम में फंसे रह गए थे। स्क्रीन पर नया सीसीटीवी फुटेज चलने लगा, जिसमें साफ दिख रहा था कि बॉक्स खुद ही गिरा था। प्रियंका का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखों में पछतावा और डर साफ झलक रहा था। विकास मुस्कुराते हुए उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, नेहा, आज से आप इस कंपनी की लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर हैं। यह आपकी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। आपने सच को नहीं छोड़ा और यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रियंका को कंपनी से हटा दिया गया, लेकिन विकास ने बाद में उसे निजी तौर पर बुलाया। गहरी और गंभीर आंखों से उसने देखा और कहा, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती प्रियंका, तुम्हारे पास अभी भी बदलने का मौका है।
अहंकार केवल अस्थाई सम्मान देता है, लेकिन आखिर में सब कुछ छीन लेता है। फिर उसने एक कार्ड उसे थमाया। हमारे पास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर चाहो इसमें शामिल होकर अपनी नई शुरुआत कर सकती हो। सिर झुकाकर उसने चुपचाप विकास को धन्यवाद दिया और चली गई। यह कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि सच्चाई, न्याय और मानवता की जीत की है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल शुभ ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी।